इसको हम लोग और किस अंदाज में पढ़ सकते हैं जनरली किचन में। तो हम ये याद रखिएगा ये चीज़, इस पे जितने जहाँ जिन जिन पेड़ों पे पीले कपड़े हैं वो खास पौधे होते हैं पीले। येलो ऑस्पिशियस या फिर बोल सकते हैं एक तरीके से सात्विकता का भी प्रतीक होता है, इसीलिए पीला हो गया, भगवा हो गया, इसको चूज़ किया जाता है, इस फ्लेवर को चूज़ किया जाता है क्योंकि सूर्य का कलर होता है, औषधि का, सन का होता है, सूर्य का होता है। सूर्य ऊर्जा दे रहा होता है और ये सारी औषधियाँ चंद्रमा, सूर्य और वायु के ही इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। तो ये सूर्य प्रोटेक्ट करता है इन औषधियों को, ऐसा भी हम मान सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो उसके कई तरीके हो सकते हैं, समझ लीजिए। तो यहाँ आज का जो पहला हम लोग आपके लिए प्लांट लाएंगे आंवला है। ऐसे 5 पेड़ होते हैं जिसको होना ही इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें से आंवला पहला होता है, बनाना दूसरा होता है जो बाउंड्रीज पे लगना चाहिए, आंवला बीच में लगना चाहिए, तुलसी आंगन में लगना चाहिए, है ना। नीम हो गया, एक हो गया आपका अपराजिता, जिसकी जो छोटे छोटे शेफालिका जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे नारंगी उसकी सेपल्स होती हैं और सफ़ेद पत्तियाँ होती हैं, क्या बोलते हैं उसे? मतलब वो शंख, पारिजात की बात कर रहा हूँ मैं, पारिजात, हर श्रृंगार, हरि का श्रृंगार, हाँ पारिजात, उसको उसका पर्याय पारिजात भी होता है, अपराजिता नहीं होता, माफ़ करना, वो भी भगवान विष्णु का ही होता है ना। इसीलिए एकादशी ऑरेंज सेपल्स में होता है, इसीलिए एकादशी के नीचे देव उठनी हो, देव शयनी हो, आंवला के नीचे खाना खाना, इसकी औषधियाँ बनाना या फिर इसके इर्द गिर्द रहना, संध्या बिताना कहा जाता है। एकादशी एवरी एकादशी पे ही। तो देवशयनी से देव उठनी तक जितनी भी एकादशी आती है खास तौर पे वो भी, और वैसे आप अगर आप रिलीजियस ज़्यादा होते हैं तो आपको संपूर्ण एकादशी के दिन इसके आसपास होना चाहिए। लेकिन जब हम औषधि गुण की बात करते हैं तो इसमें औषधि गुण तभी आते हैं जब दीपावली के बाद इसका प्रयोग करते हैं आंवले का। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि च्यवनप्राश वगैरह सर्दियों में अधिक बनता है, क्योंकि सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ आंवला सर्दियों के बाद, दीपावली के बाद आना शुरू होता है। तो इसीलिए दीपावली के बाद जो आंवला आते हैं वही उन्हीं का च्यवनप्राश जो बनता है तो ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है, ज़्यादा गुड़ देता है। पर कंपनियां देखती हैं अभी भी जाएंगे लेने आपको मिल जाएगा च्यवनप्राश, वो कितना बना रही हैं क्या कर देंगे। तो आंवले को हम घर में च्यवनप्राश नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग को मुरब्बा का इस्तेमाल करना चाहिए। मुरब्बा, आंवला क्या होता है, ऐसी चीज़ है जो किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकती हैं आप, चटनी के रूप में, जूस के रूप में, अचार के रूप में, मुरब्बे के रूप में, एनीथिंग आप कैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पर आंवले को डेली डाइट में लेना चाहिए। आमल की बोलते हैं इसे, अम्ल रस प्रधान औषधि होती है एक तरीके से। ज़ुबान को सिर्फ अम्ल लगती है वह फिर उसके बाद मधुर लगती है, यानी कि इसका सिर्फ ज़ुबान पे इसका असर है, लेकिन इसकी बॉडी में रासायनिक गुण प्रधान होता है। यानी कि छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक जिनको खट्टा मना होता है फिर भी उनको हम बोलते हैं आंवला आप खा सकते हो, बिकॉज आंवला के अंदर रासायनिक गुण होता है, सिर्फ ज़ुबान को खट्टा लगता है, बॉडी को नहीं। विटामिन सी आइडेंटिफाई करते हैं मॉडर्न साइंस के लोग, पर हमारा इससे कोई समझ नहीं है। विटामिन सी के बियॉन्ड है ये चीज़, है ना। विटामिन सी बोलेंगे तो लोगों को लगेगा सिर्फ स्किन के लिए अच्छा है, पर इट्स नॉट नेसेसरी। वो डाइसेक्ट करके पढ़ने वालों को वो समझ अलग है। कौन सा? जो भी पढ़ाई डिसेक्शन में जाती है, करेक्ट, उसका अलग है, उसका अलग इंटरप्रिटेशन है। एज अ होल हमको समझना पड़ेगा। जिसे सुपर फूड्स बोल सकते हैं, इन सबको सुपर फूड्स बोल सकते हैं जो बियॉन्ड विटामिन सी काम करते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट न्यूट्रिशन। छोटे बच्चों को मुरब्बा देते हैं, स्वाद है तो चटनी देते हैं, और करना है तो अचार दे सकते हैं, लेकिन मुरब्बे के फॉर्म में ये काम करता है। सोख करके यूज़ करते हैं। हम आपको सारे तरीके बताऊंगा अभी। पहला मैंने बताया कि ये रसायन के गुण होता है। रसायन बॉडी में करता क्या है, आपकी जितनी भी आयु होती है वो बनाए रखता है, इसीलिए वयस्थापन में अम्ला आता है। वयस्थापन माँ का साइन है, आयु को, जो आयु आपकी है उसको मेंटेन करने में वयस्थापन होता है, यानी कि एंटी एजिंग थेरेपी आंवला, इसीलिए रसायन हुआ। हमारे यहाँ महाकसाय में आता है ये वयस्थापन, वह मतलब आयु को मेंटेन करने वाली, जितनी है उतनी बची रहे। इट कैन बी यूज एज अ इमरजेंसी ड्रग ऑल्सो, क्योंकि वयस्थापन महाकसाय में है एक तरीके से। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इसका प्रकार, यानी कि आप जैसे जैसे 100 किलोमीटर्स जैसे चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आंवले की शेप, साइज़, टेस्ट बदलता जाएगा। अलग अलग शेप के आने लगते हैं, छोटे आंवले होते हैं, बड़े आंवले होते हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं। उसका उसी भूमि का असर होता है आंवले के ऊपर। तो जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ आंवला होता है वो गंगा के पास होता है, गंगा के पास, गैंजेटिक प्लेन के पास होता है। इसका इस्तेमाल चूर्ण के रूप में कर सकते हैं, स्वरस के रूप में कर सकते हैं, किसी भी रूप में किया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर आपको खाना है तो आंवले की फांकी को नमक के साथ आप खा सकते हैं, यानी कि छोटा सा आंवला उसमें हल्का नमक डालकर उसका प्रयोग किया जा सकता है। ये एक ऐसा
प्रयोग है जो सिद्ध प्रयोग माना जाता है कि नमक के साथ आंवले का प्रयोग करने पर आपको तृप्ति की फीलिंग होती है, यानी खाना का फुलफिलमेंट होता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो आंवले का प्रयोग तृप्ति के रूप में कर सकते हैं, यानी कि आप थोड़ा सा खाना खाओ और आंवला और नमक खा लो तो खाने की तृप्ति हो जाए, तो आप ज़्यादा खाना नहीं खाओगे, जो आजकल ओजेम्पिक ड्रग करती है, ओजेम्पिक चली हुई है जो एग्जैक्टली ऐसा रिजल्ट दे रही है, पर आंवला ये काम कर सकता है। तो इसीलिए जीवा पे नियंत्रण के लिए भी इसका काम किया जा सकता है, जुबान के नियंत्रण के लिए। फूड क्रेविंग्स कंट्रोल करेगा। इवन फूड क्रेविंग की आपने बात की तो जो मीठे की क्रेविंग होती है वो आंवला कंट्रोल कर सकता है, इस पर भी काम करता है। इसके बारे में और भी जानकारी, 2 विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए आंवला के बारे में। आंवला प्रभाव से भी काम करता है क्योंकि ये दैविक पौधे माने जाते हैं। मैंने आपसे कहा है कि इसको आपको सुबह हक करना है, इसका रीज़न यही है, ये चीज़, क्योंकि कुछ चीज़ें छाँव से रिजल्ट देती हैं। इसकी छाँ में औषधियाँ सुखानी चाहिए, इसकी छाँ में दवाइयाँ या खाना बनना चाहिए, ऐसा कहा गया है। दैट मीन्स कि इसकी छाँ में कोई तो बात होगी इस चीज़ पे। तो ये जो जिन पौधों को भगवान विष्णु ने टच किया है उनके अंदर वो गुण होते ही हैं। जैसे हर श्रृंगार की बात हुई, जैसे आंवला की बात हुई, जैसे तुलसी माँ है, तुलसी को आंगन में रखना चाहिए। आंगन में, बाहर क्यों रख सकते हैं, आंगन में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि लोग क्रॉस करते हैं, आसपास होते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो उसकी जो परछाई होती है वो उस पास रहती है। आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकती हैं अपनी बौद्धिक क्षमता से। तो आंवला इज समथिंग जो किचन पे आपको दिखते रहना चाहिए, दूर से आसपास दृष्टि पड़ती रहनी चाहिए। इसकी दृष्टि आप पर, आपकी दृष्टि इस पर पड़ती रहनी चाहिए। तो इस तरीके से इसका अगर आप समझ रखेंगी तो आप आंवले को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगी बियॉन्ड खान पान, यानी कि बियॉन्ड आंवला। इंपॉर्टेंट चीज़ की और भी एक जो पॉइंट में पहले मिस कर रहा था आंवले का, वो कुछ और भी था। मैंने सोचा था कि आपको इस बारे में बताऊंगा। निशामल की, जो लोग डायबिटिक होते हैं, जो लोग हल्के से भी डायबिटिक होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी औषधि जो कही गई वो है निशामल की, यानी हल्दी और आंवला। निशा मतलब हल्दी और आंवला मतलब अमल की मतलब आंवला। इन दोनों का समान मात्रा में प्रयोग, मैंने कहा था ना कि चूर्ण के रूप में कर सकते हैं, इसके रूप में कर सकते हैं, स्वरस के रूप में कर सकते हैं। तो निशा मलकी में हल्दी और आंवले का स्वरस ये लिया जाता है, कच्ची हल्दी और आंवले का रस, इसको लिया जाता है। इससे मूत्र के रोग शांत होते हैं, पेशाब के रोग। इसको समान मात्रा में लेने से लंबे समय तक हमको इसमें 4 से 6 महीने देने पर हमें बहुत अच्छा परिणाम दिखता है इसमें। निशा मलकी का रोग, तिक्त रस, अम्ल रस, सब चीज़, मधुर रस भी काम करता है, इससे इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है पेशेंट को आता है। तो आप ऑन अ जनरल बेसिस अगर किसी को सजेस्ट करना हो, आपके घर में किसी को समस्या हो गई है, उसको मूत्र रोग की समस्या है और उसे अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन नहीं शुरू करनी है, तो 4 से 6 महीने तक इसको देने पर उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कमाना शुरू हो जाता है 4 से 6 में। तो इसीलिए ये होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का क्या बोलूँ, पैंडमिक कोविड के बाद तो डायबिटीज़ ही है, हर घर में डायबिटिक है ही। तो इस तरीके से डायबिटिक्स और भी ज़्यादा चल रही है। हाँ, प्री डायबिटिक्स रेंज, क्योंकि हर कंट्री में तो रेंज अब चेंज हो गई है ना। प्री डायबिटिक की लोगों की जो है हर कंट्री में जा रहे हैं तो सबको एक नई रेंज दिख जा रही है कि इस हमें 120 मानते हैं, हम 130 मानते हैं, हम 140 मानते हैं नॉर्मल से। तो इसीलिए हर चीज़ की समझ बहुत अलग अलग हो गई है। तो आंवले का जो मोटा मोटा प्रयोग है ना, वो आपको डेली बेसिस में चटनी के रूप में, यानी कि दीपावली के बाद नियमित रूप से आपको चटनी के रूप में इसका सेवन करते रहना चाहिए। चटनी के रूप में आप हो गया, अचार के रूप में हो गया। तो इस तरीके से अगर इसका प्रयोग करते हैं तो अनजाने में ही सही, पर हम आयुर्वेद अपनी थाली मिला रहे हैं। इस तरीके से आपका कोई प्रश्न उसके बारे में पूछ पर्टिकुलर लोगों के लिए पर्टिकुलर नहीं, अगर हम किसी को रसायन बोल रहे हैं तो वो सब पे लागू होता है, वात पित्त कफ तीनों पे लागू होता है जब हम किसी को रसायन बोल देते हैं, क्योंकि वो सभी की आयु पे काम कर रहा होता है। सभी के लिए, ये सभी के लिए, क्योंकि चटनी बोल रहा हूँ तो वो सबकी थाली पे जा सकता है, अचार बोल रहा हूँ तो सबकी थाली पे। मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो आप जनरली अप्लाई कर सकते हैं। इसके 1000 औषधियाँ बनती हैं आंवले से, पर हम उसको आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो आपके बियॉन्ड है, मतलब वो आपका मतलब का नहीं है। आपकी मतलब कि वो मुझे चीज़ें बताओ जो मैं जनरली अप्लाई कर सकूँ, मैं अपने हस्बैंड को दे सकूँ, फादर को दे सकूँ, मदर को दे सकूँ। अगर आपको किसी की प्रकृति नहीं भी बताए तो भी, तो एग्जैक्टली इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं कि आंवले का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे काली मिर्च है, वो तीनों को दिया जा सकता है, पर कैसे, किस चीज़ के साथ, एक को घी के साथ, एक को शहद के साथ, एक को तेल के साथ। तो ये कैसे भी किसी भी फॉर्म में ये जा सकता है ना।